हेलो, यू वाचिंग एनटीवी ह्यूस्टन, दिस इज सारा चौहान। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हमने देखा पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको खबर देंगे ह्यूस्टन से। जी हाँ, ह्यूस्टन में मार्च निकाला जा रहा है। फैमिली शामिल है इसमें और उसके साथ ही साथ मेयर सिल्वेस्टर टर्नर भी शामिल हैं। आपको बता दें, ये जो मार्च निकाला गया है ये खास तौर पर ह्यूस्टन के फेमस रैपर ट्रे द ट्रूथ और बर्न बी की तरफ से किया गया है। और ख़ास तौर पर इसके लिए कहा गया था, जब इस मार्च की तैयारी की जा रही थी बड़े लेवल पर, कि इसको पीसफुली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ह्यूस्टन में इस वक्त आपको बता दें, ये जो मार्च निकाला जा रहा है ये डिस्कवरी ग्रीन से सिटी हॉल तक निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही साथ लोग लगातार जॉर्ज फ्लॉयड के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। मदिया मसूद हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त वहीं पर ही मौजूद हैं, उसी लोकेशन पर मौजूद हैं। मदिया, सबसे पहला सवाल यह है कि इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? जी सारा, जैसा कि आपने बताया है हमारे व्यूअर्स को कि डिस्कवरी ग्रीन से स्टार्ट होने वाला ये मार्च इस वक्त सिटी हॉल पहुंच चुका है। और जो आप अगर मेरे से व्यू की बात कर रही हैं तो मैं जहां पर भी देख रही हूँ, जस्ट साइड पर भी आपकी सिटी हॉल में नजर जाएगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि हर तरफ लोग ही लोग हैं। लोगों का इतना ज्यादा रश है कि अगर मैं ये कोशिश भी करूं कि मैं इन्हें काउंट कर सकूं तो मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। एंड आई एम श्योर कि आप मेरे बैकग्राउंड में ये आवाज भी सुन सकती हैं कि लोग किस तरह से चैंट कर रहे हैं, डिफरेंट स्लोगन्स लोग यहाँ पर रेज कर रहे हैं। अगर मैं ये पढ़कर आपको बताऊं, नो जस्टिस, नो पीस, नो लूटिंग, वी नीड जस्टिस, जॉर्ज फ्लॉयड, ब्लैक लाइव्स मैटर, डोंट शूट, ब्लैक लाइव्स मैटर, बार बार लोग चैंट कर रहे हैं। और लोगों ने प्लेकार्ड्स में यही जो स्लोगन्स है वो लिख रखे हैं, स्टॉप किलिंग अस, ब्लैक लाइव्स मैटर, वी आर टायर्ड ऑफ बीइंग किलिंग, ब्लैक लाइव्स मैटर। बार बार लोग एक ही बात को दोहरा रहे हैं और बड़ी तादाद में सब डेमोन्स्ट्रेटर्स यहाँ पर सिटी हॉल के बाहर पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि रैपर्स ट्राई द ट्रूथ और बर्न बी ने आज के रोज इस मार्च को अनाउंस किया था जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली के साथ ह्यूस्टन में। और इस बड़े मार्च को लीड कर रहे हैं ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर। और उनकी जानिब से इस मार्च में पार्टिसिपेट करने से पहले ह्यूस्टोनियन से रिक्वेस्ट की गई थी, अपील की गई थी कि इस मार्च को बिल्कुल पीसफुल रखा जाएगा। और हमने देखा है कि यहाँ पर लोग किस तरह से पीसफुल हैं, बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट शुरू हो गई है और यहाँ पर अब डिफरेंट स्पीचेस की जाएंगी जॉर्ज फ्लॉयड के घर वालों की जानिब से भी और सिल्वेस्टर टर्नर की जानिब से भी, और जो रैपर्स इस तमाम मार्च को लीड कर रहे हैं उनकी जानिब से भी यहाँ पर स्पीच की जाएगी। और डेफिनेटली यूनिटी का इजहार किया जाएगा जॉर्ज फ्लॉयड, उसकी फैमिली के साथ। और फैमिली मेंबर्स जो है उनका यही कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए। जॉर्ज फ्लॉयड के भाई भी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने मीडिया से बात की और ये कहा है कि लोग यहाँ पर पीसफुल रहे, किसी और भी यहाँ पर किसी भी जगह किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। ह्यूस्टन जॉर्ज फ्लॉयड का घर था, इसे खराब नहीं किया जाए। वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, ना कि सोसाइटी में कोई बिगाड़ चाहते हैं। और वो भी यहाँ पर जितने भी लोगों के साथ गुजर रहे हैं उनका बार बार लोगों से पीसफुल रहने की अपील की जा रही है। और एक और बात मैंने यहाँ पर जो नोटिस की है, हर कॉर्नर पर हमने देखा है कि डेमोन्स्ट्रेटर्स की जानिब से ठंडे पानी का भी यहाँ पर अरेंज किया गया है। गुजरने वाले लोगों को फ्री पानी की बोतल डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा है और लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। एक चीज और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पेंडेमिक इस वक्त पीक पर है और कहा जा रहा है कि सेकंड वेव ज्यादा डेंजरस हो सकती है। तो हेल्थ ऑफिशियल्स की जानिब से बार बार डेमोन्स्ट्रेटर्स को कॉशन किया गया कि आप अपना डिस्टेंस को मेंटेन करें, लेकिन यहाँ पर हमें ये पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग क्लोज हैं और यही डर बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक यहाँ ज्यादा स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्नीज या कफिंग वो ज्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। ऑन द अदर हैंड, जो मैंने यहाँ पे विटनेस किया है, यहाँ पर जो जितनी बड़ी तादाद है लोगों की, उतना लोग ज्यादा मेजर्स अपनाए हुए हैं। लाइक लोगों ने मास्क और ग्लव्स जो है वो हर इंसान को हमने पहने हुए देखा है। कोई ऐसा इंसान दिखाई नहीं दे रहा जिसने मास्क ना पहना हो। तो इससे लग रहा है कि लोग एथिकल वे में अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराए, जैसे कि जॉर्ज फ्लॉयड के भाई ने भी कहा है कि दूसरा एक रास्ता भी है जिस तरह से हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं। हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ लेकर रहेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमारी उनसे जो बात हुई है, लोगों का यही कहना है कि वो हर रोज सड़कों पर आएंगे।
मध्य, हम बिल्कुल साफ तौर पर वो शोर आपके पीछे का सुन सकते हैं और वो तस्वीरें भी हम अपने ऑडियंस को लगातार दिखा रहे हैं जो ह्यूस्टन से आई हैं। उनके जो ब्रदर हैं वो उस जगह पर भी कल पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि जॉर्ज फ्लॉयड कभी ये नहीं चाहते कि जिस तरीके का प्रोटेस्ट वायलेंट होते हुए हमने देखा पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, और आज भी वही कह रहे हैं। अगर हम उनकी फैमिली से बात करें तो फैमिली से कौन कौन पहुंचा है वहां पर? सॉरी सारा, मैं आपको सुन नहीं पाई क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में लाउडली चार्ज कर रहा है और इस वक्त स्पीकर अपनी स्पीच भी शुरू कर चुके हैं। तो कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन अगेन? अब मुझे सवाल यही है कि उनके ब्रदर ने, हम पीछे आपकी आवाज सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से शोर आ रहा है और वहां पर किस तरीके से लोगों में एक तरह से कहें कि जोश यहाँ नजर आ रहा है। फैमिली की तरफ से वहां पे कौन कौन शामिल हुआ है? जॉर्ज फ्लॉयड की वो भाई है और उनकी वाइफ है, उनके क्लोजर यहाँ पर दोस्त बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और वो लोगों से बार बार पीसफुल रहने की अपील कर रहे हैं क्योंकि आपके इल्म में होगा बहुत सारे लोगों ने इस मार्च का फायदा उठाकर बहुत सारे मॉल्स पर अटैक किया और लूटिंग की गई और जलाओ घेराव किया गया। इनकी फैमिली और क्लोजर्स डिनाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लूटिंग और वायलेंस का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ जस्टिस चाहते हैं जॉर्ज फ्लॉयड के लिए। और आपको बताएं कि उनके फैमिली मेंबर्स ने कंफर्म किया है कि जॉर्ज फ्लॉयड को ह्यूस्टन में जून 9 को दफन किया जाएगा और उनकी बॉडी को ह्यूस्टन 9 जून को लेकर आया जाएगा और उसके बाद यहाँ तमाम लोगों को दिखाया जाएगा, उसके बाद ही उनको बरी किया जाएगा। और इस वक्त हम आपको ये भी अपडेट करें कि इस वक्त जो स्पीचेस है वो शुरू हो चुकी हैं और जो रैपर्स हैं वो भी इस वक्त हम स्टेज पर देख सकते हैं, वो भी वक्त पर मौजूद है। सिल्वेस्टर टर्नर भी स्टेज पर हैं और फैमिली मेंबर्स की भी बड़ी तादाद मौजूद है और सिटी हॉल को इसको टोटली कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पुलिस और सिटी ने, ताकि किसी तौर भी कोई अगर हंगामी सिचुएशन पैदा होती है तो वो किस तौर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन लोग गर्मी का ख्याल भुलाकर यहाँ पर बड़े डेमोन्स्ट्रेट का हिस्सा बने हैं जब ये रजिस्टर कराने के लिए कि ब्लैक लाइव्स मैटर। यहाँ हम जहाँ भी देख रहे हैं हमें लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, हर किसी ने अपने हाथ में ब्लैक कार्ड उठा रखे हैं, किसी ने लिखा है जस्टिस चांट वेट, ब्लैक लाइव्स मैटर, व्हाइट साइलेंस इज वायलेंस, इनफ इज इनफ, वी नीड जस्टिस, जॉर्ज फ्लॉयड are not allowed to kill anybody else। ये डिफरेंट स्लोगन्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं और लोग यहाँ पर पीसफुल है। सबसे बड़ी बात यह है जो कि इनकरेज की जानी चाहिए कि एक बड़ी तादाद लोगों की सड़कों पर आई है लेकिन वो ऑल आर पीसफुल। बिल्कुल मध्या, पीछे से वो शोर भी नजर आ रहा है, लोगों में कितना उत्साह है और जिस तरीके से मेयर सिल्वेस्टर टर्नर लगातार बोल रहे थे कि ये मार्च किया जाएगा और सभी इस मार्च में शामिल हों लेकिन पीसफुली तरीके से इसमें शामिल होना है। और यही जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली की तरफ से लगातार कहा भी जा रहा था। जो उनके ब्रदर हैं उन्होंने भी यही बात कही थी कि प्रोटेस्ट करें लेकिन पीसफुली प्रोटेस्ट करें क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में लोग मध्या पहुंचे हुए हैं, मेयर सिल्वेस्टर टर्नर भी हैं। सिक्योरिटी वहां पर किस तरीके से नजर आ रही है? सारा जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है पुलिस की जानिब से और ट्रूपर्स की जानिब से। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं अगर ज्यादा वायलेंस की गई तो वो यहाँ पर मिलिट्री को भी डिप्लॉय कर सकते हैं और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी क्योंकि काफी पीसफुल है। क्योंकि सिल्वेस्टर टर्नर आज के डेमोन्स्ट्रेशन से पहले अपील कर चुके हैं लोगों से कि लोगों को पीसफुल रहना है और लोगों की जो डिमांड है कि जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ मिल सके वो इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। उनकी तरफ से यहाँ पार्टिसिपेट करना इस बात की क्लियर ये निशानी है कि जॉर्ज फ्लॉयड के लिए ही वो यहाँ पर आगे आए हैं और जॉर्ज फ्लॉयड को की फैमिली को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से लोग जो है वो उन पर ट्रस्ट करते हुए यहाँ पर आए हैं और जो उनकी जानिब से डायरेक्शन दी जा रही है लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया, और हम लगातार वो आवाज़ भी सुन रहे हैं कि किस तरीके से जस्टिस के लिए यहाँ पर आवाज़ बुलंद की गई है। खुद मेयर सिल्वेस्टर टर्नर वहाँ पर मौजूद है, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट मदिहा मसूद लगातार वहाँ पर बनी हुई है। हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर मार्च निकाला गया है और ये मार्च पूरी तरीके से पीसफुली तरीके से निकाला गया है। आपको बता दें ये मार्च डिस्कवरी ग्रीन से होते हुए सिटी हॉल तक पहुँच चुका है और वहाँ पर
लगातार लोगों का जज्बा तो देखा जा ही रहा है और पुलिस फोर्स को भी वहां पर तैनात किया गया है। खुद हमने देखा था तो जो ह्यूस्टन पुलिस चीफ हैं उनकी भी नाराजगी इसके लिए भी नजर आई थी और खास तौर पर वो जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली के साथ थे। हमने वो भी देखा था जब ह्यूस्टन में मार्च निकाला गया, रैली निकाली गई, तो वो खुद भी रैली में नजर आ रहे थे। मध्या, अभी वहां पर और क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस बारे में? सारा यहाँ पर लोग सिर्फ एक प्रोटेस्ट रजिस्टर कराने के लिए जमा हुए हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि डाउनटाउन में बड़ी तादाद में ब्लैक अमेरिकन्स जमा होकर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया था। इस वक्त हम स्टेज पर देख सकते हैं कांग्रेसमैन भी हैं और सिल्वेस्टर टर्नर भी मौजूद है, हाई ऑफिशियल्स पुलिस के मौजूद हैं और एसेवेडो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। और जो रैपर्स जिनका मैंने आपको बताया है, ट्राई द ट्रूथ और बर्न भी, इनकी जानिब से अनाउंस किया गया था कि वो भी आज आएंगे, वो भी हमें स्टेज पर नजर आ रहे हैं और इस पर कोई यूनिटी का इजहार कर रहे हैं ब्लैक अमेरिकन के साथ, क्योंकि यहाँ लोगों का मानना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ जुल्म हुआ है। जॉर्ज फ्लॉयड बिल्कुल भी गिल्टी नहीं थे, पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से उनकी जान ली गई है, बेजा उनकी जान गई है, लिहाजा इसीलिए यूनिटी के लिए बहुत बड़ी तादाद में ब्लैक अमेरिकन सड़कों पर हैं और डिफरेंट प्लेकार्ड्स उठाकर वो प्रोटेस्ट रजिस्टर करा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेट पर जितने भी ऑफिशियल्स, हाई ऑफिशियल्स मौजूद हैं, ये वन बाय वन अपनी स्पीच करेंगे क्योंकि लोग उनको सुनना चाहते हैं कि किस तरह से ये बड़े लोग और बड़े जो ऑफिशियल्स हैं ये किस तरह से यूनिटी का इजहार करें। तो अभी वन बाय वन स्पीचेस जारी है। इस वक्त रैपर्स जो है वो स्पीच कर रहे हैं और इसके बाद कांग्रेसमैन और सिल्वेस्टर टर्नर की भी स्पीच एक्सपेक्टेड है क्योंकि बड़ी तादाद उनको सुनना चाहती है कि वो किस तरह से यूनिटी का इजहार करेंगे। इस वक्त लोग जो है हाथ उठाकर अपनी यूनिटी का इजहार कर रहे हैं बड़ी तादाद में। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पे भी हम देख रहे हैं इस वक्त सिटी हॉल जो है वो उसकी स्ट्रीट, इसकी जो तमाम जो रोड्स है दूर दूर तक वो भर चुके हैं। जहाँ पर भी नजर जा रही है लोग ही लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, ना सिर्फ ब्लैक अमेरिकन बल्कि डिफरेंट माइनॉरिटीज भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैक्सिकन लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और व्हाइट अमेरिकन भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये भी स्लोगन हमें दिखाई दे रहा है, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, वी कैन विन। और जो ज्यादा हमें स्लोगन दिखाई दे रहा है वो यही है, ब्लैक लाइव्स मैटर, और लोग चैट कर रहे हैं डोंट शूट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड को जबरदस्ती उसकी जान ले ली गई और जो जैसे उनकी फैमिली का स्टेटमेंट है कि जॉर्ज फ्लॉयड गिल्टी नहीं थे और बेजा उनका कत्ल हुआ रोड पर। मिनियापोलिस पुलिस के टॉर्चर से जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हो गई थी 22 मई को और बताया जा रहा है कि जून ऑफ 9 को उनकी बॉडी को ह्यूस्टन में लाया जाएगा क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड का जो ताल्लुक है वो ह्यूस्टन से ही था। इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ह्यूस्टोनियंस डेली सड़कों पर निकल रहे हैं और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा रहे हैं। ये हमने चीज नोटिस की है कि जैसे ही कॉप्स को लोग देखते हैं तो थोड़ा ट्रिगर हो जाते हैं, थोड़ा गुस्से का इजहार करते हैं, चैट करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें पीसफुल रहने की डायरेक्शन दी गई है, पीसफुल रहने का कहा गया है, तो हम देख रहे हैं कि लोग पीसफुल हैं। ठीक है मध्या, एक बार ये तस्वीरें भी अपने ऑडियंस को दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये थोड़ी देर पहले की ही तस्वीरें हैं और मध्या हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट लगातार वहां पर बनी हुई है, पल पल की अपडेट वहां से हमें दे रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, लोगों में गुस्सा है, एंगर है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा, खुद जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली, उनके ब्रदर ने, उनकी वाइफ की तरफ से बात कही गई कि जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुली ही किया जाए, तो कोशिश है यहाँ पर। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है मध्या, आई कैन ब्रीथ, ये लास्ट जो वर्ड्स हैं जॉर्ज फ्लॉयड के, ये एक तरीके से बड़ा स्लोगन बन गए हैं पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में। हम ये देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर भी दूसरी कंट्रीज में हमने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की ही बात करें, अभी थोड़ी देर पहले ही, करीब 1 से 2 घंटे पहले न्यूयॉर्क में हमने प्रोटेस्ट देखा था जहां पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। वहां पर भी यही स्लोगन लहराया जा रहा था, आई कैन ब्रीथ। और ये जो है ब्लैक लाइव्स मैटर, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो 3 लफ्ज हैं, ये दरअसल मूवमेंट की तरह बन गया है। मध्य, ऐसे हम पहली बार देख रहे हैं कि एक मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर इन 3 शब्दों के साथ, और ऑफिशियल्स भी आम लोगों के साथ हैं। केवल अफ्रीकन अमेरिकन नहीं, अमेरिकन जो हैं वो भी इन सबके साथ है। तो यहाँ पर जो रेसिज्म की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद सभी एक साथ नजर आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। बिल्कुल, यहाँ पर एक ही बात बार बार स्पीकर की जानिब से कही जा रही है, नो जस्टिस नो पीस। और ये चीज क्लियर है कि
अगर जस्टिस नहीं होगा तो किसी सोसाइटी में पीस नहीं हो सकता। और हम देख रहे हैं कि ये क्लियर इंडिकेशन है लोगों की जानिब से कि जब तक इन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा ये यूं ही सड़कों पर आते रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी आज के रोज जो स्टेटमेंट सामने आई है उन्होंने भी यही कहा है लोगों को कि जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली को इंसाफ जरूर मिलेगा। आप जानती हैं कि पहले से पुलिस जो ऑफिसर्स हैं वो अरेस्टेड है और उन पर 3rd डिग्री मर्डर का जो चार्जेस है वो लगाए गए हैं। और लोगों को ये कहते हैं कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वो घरों को ऐसे नहीं लौटेंगे, वो आराम से नहीं बैठेंगे और इसी तरह से सड़कों पर निकलते रहेंगे, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराते रहेंगे। सिल्वेस्टर टर्नर जो आज के रोज लीड कर रहे थे उनका यही बताना था कि वो इसलिए यहाँ पर इन लोगों को लीड कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली को इंसाफ मिले, क्योंकि जब तक जस्टिस नहीं होगा सोसाइटी में पीस नहीं आ सकता और इक्वलिटी पर वे बिलीव करते हैं। इसीलिए वो यहाँ पर इन लोगों के साथ पहुंचे हैं, इन लोगों के दरमियान पहुंचे हैं ताकि इन लोगों को हौसला हो सके, जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली को हौसला मिल सके कि वो इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं है बल्कि ऑफिसर्स भी उनके साथ हैं। न सिर्फ सिल्वेस्टर टर्नर बल्कि हमने देखा है कि तमाम ऑफिसर्स की जानिब से यही स्टेटमेंट आ रही है कि इनकी फैमिली को और जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि उनका नाहक कत्ल किया गया। ये उनको सस्पेक्ट समझकर इनकी गर्दन पर जो जुर्माना रखा गया पुलिस ऑफिसर की जानिब से 7 मिनट तक उन्हें शदीद टॉर्चर किया गया, जिसके बाद जॉर्ज फ्लॉयड की मौके पर भी मिनट में कैसे रहे आई कैन जो कि नहीं सुना गया पुलिस वाले की जानिब से। और इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने उसी नारे को बुलंद किया है, वही बार बार की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है आई कैन ब्रेथ। बिल्कुल मदिया, 8 दिन यहाँ पर मदिया हो चुके हैं, 8 दिन हो चुके हैं। ये 25 तारीख को 25 को ये हुआ था और 2 जून हो गया है। तब से हम देख रहे हैं ये जो मूवमेंट है थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे मूवमेंट से कई बातें निकलकर सामने आई हैं। एक बात तो यह निकल कर आई है, चाहे हम अफ्रीकन अमेरिकन की बात कर लें या फिर अमेरिकन की बात कर लें, वो इस मूवमेंट में यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। एक जो लाइन है जो उनके लास्ट जो कहे कि लफ्ज बन गए, शब्द बन गए और वो थे आई कैन ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और उसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। वो जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद देखते ही देखते हमने देखा है कि एक तरीके से मूवमेंट अमेरिका में खड़ा हो गया है और जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी अमेरिका की तरफ देख रही हैं कि यहाँ पर किस तरीके से रिसोर्स देखने को मिला है। ये जो मूवमेंट है मध्या लग नहीं रहा कि ये थमेगा, क्योंकि जून 9 को फ्यूनरल ह्यूस्टन में ही होना है। ह्यूस्टन में इसलिए क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड जो है वो यहीं के रहने वाले थे, यहीं उनकी फैमिली सेटल थी। उसके बाद ये काम करने के लिए मिनेसोटा में वहां पर गए थे और इसके बाद अब ह्यूस्टन में उनकी फ्यूनरल होने वाला है जिसके लिए अलग अलग तैयारियां की गई हैं। फैमिली का पूरा सपोर्ट फैमिली को दिया जा रहा है ऑफिशियल्स की तरफ से, लेकिन मध्या लग नहीं रहा ये जो मूवमेंट अब बन चुका है जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद कि थमेगा। आई एग्री विद यू सायरा। मुझे ऐसा लगता है कि जो जॉर्ज फ्लॉयड की जो लाइन थी मरने से पहले आई कैन ब्रीथ, ये अभी हम देख रहे हैं स्लोगन की शक्ल इख्तियार कर गई है, लेकिन मुझे लगता है कि स्लोगन बदल जाएगा क्योंकि ऑपोजिशन इस बात को बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि माइनॉरिटीज को अमेरिका में राइट नहीं मिल रहे, माइनॉरिटीज को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला जा रहा है। अगर वो मर भी जाते हैं, कत्ल हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ये डेमोन्स्ट्रेट है, बार बार एक ही बात दोहरा रहे कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वो घर नहीं बैठेंगे। वो इस प्रोटेस्ट बड़े मार्च, बड़े डेमोन्स्ट्रेट को एक कैंपेन की शक्ल भी दे सकते हैं और ये बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डेंजरस हो सकती है। ट्रंप अगर वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, उनको अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी कैंपेन बन सकती है उनके अगेंस्ट। इसीलिए आज के रोज उनकी जानिब से धमकी भी दे दी गई है, वार्निंग भी दे दी गई है कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है तो वो मिलिट्री डिप्लॉय भी कर सकते हैं। और ट्रंप इसके बाद एक जो मिस्टेक कर रहे हैं वो उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन को भारी पड़ती जा रही है। आपको याद होगा कि उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया था कि अगर वायलेंस किया गया तो उनकी जानिब से एग्रेसिव आंसर भी मिल सकता है, जिसके बाद ट्विटर की जानिब से डबल चेक लगा दिया गया कि पॉलिसी को उन्होंने अपोज कर दिया था। ट्विटर की पॉलिसी को उन्होंने वायलेंस क्रिएट करने वाले रिमार्क्स दे दिए थे अपनी ट्वीट में, जिसकी वजह से इनके ट्विटर हैंडल पर डबल चेक लगा दिया गया। जिसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ट्विटर को अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए भी एक नई पॉलिसी फौरी अनाउंस कर दी गई थी।
तो अब जो उनकी जानिब से आज के दिन धमकी दी गई है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो यहाँ पर जो फोर्सेस है वो भी डिप्लॉय हो सकती हैं। इस बारे में भी हमने लोगों से बात की है, लेकिन लोग डर नहीं रहे हैं। आप जानती है कि कोरोना वायरस किस कदर डेंजरस है, लोग उसको भुलाकर वो भी खातिर में नहीं ला रहे और बड़ी तादाद में लोगों को सड़कों पर आ सकते हैं, तो इन्हें मौत का भी डर नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोगों का यही मानना है कि वो पीसफुल रहेंगे, वो किसी को ट्रिगर नहीं करेंगे, वो वायलेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि बार बार चैंट किया जा रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर। बिल्कुल मध्या, और मध्या हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट लगातार वहां पर बनी हुई है और तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, खुद मेयर सिल्वेस्टर टर्नर वहां पर मौजूद हैं, तमाम लोग हैं। उसके साथ ही साथ ह्यूस्टन के फेमस रैपर बन बी और ट्रे द ट्रुथ वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर ये जो मार्च निकाला गया है ये इन्हीं फेमस रैपर्स की तरफ से किया गया है और सभी लोग जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली के साथ हैं। और ये देखिए, हम आपको कुछ ही देर की पहले की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से न केवल अफ्रीकन अमेरिकन बल्कि अमेरिकन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल जिस तरीके से जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई है पुलिस कस्टडी में, उसके बाद ये एक मूवमेंट की तरह खड़ा हो गया है, एक तरीके से कैंपेन ये नजर आ रहा है और लगता नहीं है कि ये कैंपेन थमता हुआ नजर आएगा। अगर कहा जाए जिस तरीके से कोरोना वायरस पैंडेमिक है, इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में 1.85 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं और इसके साथ ही साथ अगर देखें 100,000 से ज्यादा जो है वो डेथ टोल है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का डर यहाँ पर नहीं है, लोगों के दिल से कहें कि एक तरीके से डर और खौफ निकला हुआ है। लोग इस रेसिज्म के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको लगातार ह्यूस्टन से दिखा रहे हैं, डाउनटाउन से, जहाँ पर सिटी हॉल में मार्च करते हुए सभी लोग जो है वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम ऑफिशियल्स वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मध्या, अभी वहाँ पर किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है? आपने बताया कि तमाम ऑफिशियल्स वहाँ पर हैं, तो अभी इस वक्त वहाँ पर कौन बोल रहा है मंच पर? क्या बाकायदा कोई मंच बनाया गया है, कोई स्टेज बनाया गया है वहाँ पर? इस पर जो रैपर है और गांधी वो स्टेज पर मौजूद है और वो यहाँ पर अपनी स्पीच कर रहे हैं, स्पीकर्स के साथ मौजूद है। उन्होंने यूनिटी का इजहार करने के लिए जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद है और इस डेमोन्स्ट्रेट को लीड किया है ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने, वो भी स्टेज पर मौजूद है। अभी रैपर्स की जानिब से वो जो रिमार्क्स है वो किए जा रहे हैं और वो लोगों को बार बार यही बता रहे हैं कि वो इस मुश्किल घड़ी में इनके साथ है। जो ब्लैक लाइव्स मैटर का स्लोगन रेज किया जा रहा है डेमोन्स्ट्रेटर्स की जानिब से, वो स्लोगन सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि वो पूरे दुनिया के लोगों के लिए। जॉर्ज फ्लॉयड सिर्फ एक शख्स नहीं है बल्कि वो पूरी कम्युनिटी के साथ इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर बार बार लोगों की जानिब से जो स्लोगन दोहराए जा रहे हैं वो एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। कॉप्स आर नॉट अबव द लॉ, ब्लैक लाइव्स मैटर। और जहाँ भी देखते हैं मेजॉरिटी में लाइक 90% जो लोग हैं उनके हाथ में एक ही स्लोगन है, ब्लैक लाइव्स मैटर, डोंट किल अस। और जो कॉप्स हैं आर नॉट अबव द लॉ, God created us all in the image equal, demolish this entire black war, don't kill black people, black lives matter, there comes a time when silence is well, I can breathe। और मैं कितने भी स्लोगन्स पढ़ सकती हूँ यहाँ पर जो लोगों के हाथ में है। तो मध्या मसूद हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट लगातार वहां पर मौजूद है। जी, यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पर सिग्नल्स का भी कुछ प्रॉब्लम बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जैमर्स लगाए गए क्योंकि हाई ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इसकी वजह से यहाँ पर सिग्नल्स न होने की वजह से वो ऑन एंड ऑफ आप को सुन नहीं पा रही हैं। लेकिन इसका क्योंकि हाई ऑफिशियल स्टेज पर मौजूद है और उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए जा रहे हैं जॉर्ज फ्लॉयड की फेवर में, इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है क्योंकि जो कॉप्स हैं उनको बिल्कुल सराउंडिंग में डिप्लॉय किया गया है। वो लोगों के दरमियान नहीं है क्योंकि लोग उन्हें देखकर ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, इसीलिए तमाम एरिया को पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से कॉर्डन ऑफ किया गया है और स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ हाई ऑफिसर्स मौजूद है जो कि रैपर्स भी उनके साथ मौजूद हैं और आज के ट्यूसडे मार्च को लीड किया उन रैपर्स की जानिब से जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली के जो लोग हैं मेंबर्स
इस वक्त वो अपने रिमार्क्स दे रहे हैं। हम देख रहे हैं लोगों की बड़ी तादाद जो है उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड की एक फेस की शर्ट भी पहन रखी है। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि जो जॉर्ज फ्लॉयड की जो लास्ट वर्ड थे आई कैन ब्रीथ, ये अभी तो एक स्लोगन बना है जो कि हम देख रहे हैं प्लेकार्ड्स पर भी है, लोगों की शर्ट पर भी है, बट इट कैन बी चेंज इन सम कैंपेन लेटर, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन करीब आएंगे डेफिनेटली ये जो स्लोगन है ये खाली स्लोगन नहीं रहेगा, बल्कि ये एक जबरदस्त और बड़ी कैंपेन में भी बदल सकता है। क्योंकि जो इससे पहले की जो कंडीशन है ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक पीपल जो है वो हमेशा यही कहते रहे कि उनको इंसाफ नहीं मिलता है, उनको इक्वली यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रीट नहीं किया जाता है, उन्हें कीड़े मकोड़े समझा जाता है, और जब भी वाइट अमेरिकन की मर्जी होती है वो अपनी मर्जी का इंसाफ करते हैं और इनको जस्टिस नहीं मिल पाता है। लेकिन अब की बार लोगों का यही मानना है कि वो आराम से नहीं बैठेंगे, वो इस स्लोगन को कैंपेन तक भी ले जाएंगे, और यही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अभी अगर इनको इंसाफ ना दिया गया तो डेफिनेटली पांसा पलट सकता है और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को यही स्लोगन इलेक्शंस में भारी भी पड़ सकता है। और इसीलिए जो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग वो जमा है और वो यही चाहते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली को इंसाफ मिले। और यहाँ लोगों का यही मानना है कि सिर्फ अरेस्ट कर लेना काफी नहीं होगा, जो चार्जेस लगाए गए पुलिस ऑफिसर्स पर वो काफी नहीं होंगे, बल्कि पुलिस को फांसी दी जाए। जो 4 ऑफिसर्स मौजूद थे इस तमाम मर्डर के केस में जिनके चार्जेस लगाए गए हैं, मदिया किस एज ग्रुप के लोग वहां पर मौजूद हैं? हमने देखा कि चाहे सीनियर सिटीजन्स हो चाहे यूथ हो, वो सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कोई एक एज ग्रुप नहीं है, यहाँ पर हमने हर उम्र के लोगों को देखा है। लाइक आई फील सो अमेज्ड कि यहाँ पर बच्चे भी हैं, यहाँ पर बड़े भी हैं, यहाँ पर बूढ़े लोग भी हैं। डेफिनेटली सब लोगों को अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड का ताल्लुक ह्यूस्टन से था, वो ह्यूस्टन नेटिव है, तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा ह्यूस्टन इस वक्त यहाँ पर सिटी हॉल के बाहर पहुंच गया है जस्ट के इंसाफ मिल सके। और यहाँ लोगों का, अगर आप यहाँ पर आकर लोगों से बात करें तो लोगों की एक ही कंप्लेन है, और वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से है। लोग नाराज है, लोग गुस्सा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको इंसाफ नहीं मिलता है, उन्हें माइनॉरिटी समझकर उन्हें कुचला नहीं जाए, उन्हें इंसाफ दिया जाए। और जब मैंने यहाँ पर लोगों से क्वेश्चन किया कि इन्हीं की कम्युनिटी के कुछ लोगों ने जो लूटिंग इंसिडेंट्स में जो सामने आए हैं, जो मॉल्स में तोड़फोड़ की गई है, लूट मार की गई है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके आंसर में यहाँ पे लोगों का यही बताना है कि जैसे हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग हैं, इसी तरह से इनकी कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोटेस्ट और रैलीज का फायदा लेकर लूटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर ये कह रहे थे नो टू लूटिंग, और ये लोग डिनाई कर रहे हैं और ऐसे लोगों को ओन नहीं कर रहे जिन्होंने लूटिंग के इंसिडेंट में पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ लोगों का ये कहना है कि हम पीसफुल रहकर हम सिर्फ इंसाफ ही चाहते हैं और हम जस्टिस के लिए सड़कों पर आए हैं। इनकी जानिब से कोई तोड़फोड़ नहीं की गई, और हमने देखा है कि लोग बिल्कुल पीसफुल वे में वॉक करते हुए जो है डिस्कवरी ग्रीन से चले, और लगभग 15 to 20 मिनट्स की ये वॉक है सिटी हॉल तक की, जो कि यहाँ लोग वॉक करके आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। लेकिन अब लोगों की तादाद की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये पार्क बहुत ही सुखड़ के छोटे से हो गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद, लाइक इफ आई से थाउजेंड्स में है लोग, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां तक नजर जा रही है वहां पर लोग ही लोग हैं। आई विश मैं आपको विजुअल्स या फिर मैं आपको कैप्चर करके दिखा सकती, लेकिन क्योंकि सिग्नल्स यहाँ पर नहीं आ रहे, यहाँ पर जैमर्स लगाए गए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो यहाँ के विजुअल्स मैं आपको नहीं दिखा पा रही। लेकिन आई कैन इजीली डिस्क्राइब यू द विजुअल्स कि यहाँ पर हर तरफ लोग ही लोग हैं, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद है लोगों की, और सब ब्लैक अमेरिकन ही यहाँ पर बड़ी तादाद में हमें दिखाई दे रहे हैं। और लोग अपने हाथों में जो प्लेकार्ड्स हैं उसको डिफरेंट स्लोगन्स लेकर लोग अपना प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर करा रहे हैं। मदिया अभी क्या हो रहा है? मैं लोगों की तालियों की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही है, अभी वहां पर क्या हो रहा है? अभी सारे स्पीचेस हो रही हैं और लोग यहाँ पर खामोशी से ये स्पीचेस भी सुन रहे हैं स्पीकर्स की जानिब से, क्योंकि डिफरेंट जो उनकी थॉट्स हैं और जो उनका आगे स्ट्रेटेजी है वो डिफाइन की जा रही है। वो क्या चाहते हैं, वो यहाँ पर क्यों जमा हुए, लोगों को लूट करने का उनका मकसद क्या है, और यहाँ पर लोगों को खामोश कराया जा रहा है, क्योंकि
तो साफ आवाज सुनाई जा सकती है। कॉरेस्पॉन्डेंट मधिया लगातार उस जगह पर पहुंची हुई हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। मधिया, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर हैं इस वक्त, जिस तरीके से डेथ टोल हमने देखा है कितना बड़ा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में, 1.85 मिलियन से भी ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस है। ऐसे में लोगों का डर बिल्कुल निकला हुआ है। कहा जाता है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो 6 फीट दूरी बनाए रखनी है, लेकिन यहाँ पर उस चीज का कोई खौफ नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक मूवमेंट चल रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर। बिल्कुल, अगर मैं ये बात करूं कि लोगों को डर है कोरोना वायरस का, तो बिल्कुल नहीं है। जैसे हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, और लेकिन हर किसी ने अपने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो डेफिनेटली अपना रखे हैं। जैसे हम लोग भी मास्क और ग्लव्स के साथ हैं और डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको बिल्कुल 2 स्टेप्स पर आपको एक इंसान, एक शख्स यहाँ पर खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है। ऑफकोर्स यहाँ पर जो प्लेस है ये बिल्कुल अब ये कंजस्टेड लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद लोगों की है और थाउजेंड यहाँ जो लोग हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की जानिब से लोगों को बताया जा रहा है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, लेकिन लोग बहुत ही क्लोज है, एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स अपना रखे हैं, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, लेकिन ग्लव्स बहुत कम लोगों के हाथों में है। और यहाँ पर स्प्रेस किए जा रहे हैं ठंडे पानी के, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज्यादा है। और फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से ठंडे पानी की जो बोतलें हैं वो भी यहाँ पर पूरे क्राउड को प्रोवाइड की जा रही हैं, विच इज एक्सेप्शनल। और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और लोगों के लिए, क्योंकि पानी की बोतलें तो लोगों ने अपने तौर पर अपने हाथों में पकड़ रखी हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट फूड आइटम्स भी लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग एप्पल्स और फ्रूट वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कुछ लोग पानी की बोतलें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो लोग धूप में खड़े हुए हैं वो एटलीस्ट किसी तौर पर उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। बिल्कुल मधिया, एक तरह से ये कहा जाए कि कोरोना वायरस पेंडेमिक हो या फिर हॉट वेदर, लेकिन जो लोगों का गुस्सा है वो यहाँ पर नहीं थम रहा है। लोगों में जो एग्रेशन है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हालांकि एक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, मार्च करते हुए लोग आए हैं। अब सिटी हॉल में जो है वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, आप बता रही है, पूरी डिटेलिंग दे रही हैं कि तमाम ऑफिशियल्स हैं, लोग भी वहां पर हैं और अपने गुस्से का इजहार वहां पर कर रहे हैं। अब आगे का कदम क्या होने वाला है मधिया? इसके बाद आगे क्या कुछ किया जाएगा? कितनी देर तक और ये चलेगा? लोगों का यही कहना है कि वो रुकेंगे नहीं। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। लोगों का यही मानना है कि ये अभी शुरुआत है, ये अभी उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि अब वो थक चुके हैं। यहाँ पे स्लोगन में भी यही लिखा गया है कि अब वो थक गए हैं अपनी जानें देकर। अब वो इंसाफ चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इक्वालिटी की बात करता है। अब प्रूव करना होगा कि सब लोग इक्वल है, माइनॉरिटीज को यहाँ पर कम ना समझा जाए और इनको वही राइट्स दिए जाए जो वाइट अमेरिकन के हैं। और इसीलिए लोगों की बड़ी तादाद अब बाहर आ गई है और लोगों को ये कहना है कि वो यहाँ रुकेंगे नहीं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। आई गेस अब बॉल जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्ट में है, क्योंकि अगर चार्जेस लग चुके हैं पुलिस ऑफिशियल्स पर और 4 जो ऑफिशियल्स हैं जो मर्डर केस में अरेस्टेड हैं, अगर उनको यहाँ पर चार्जेस के साथ साथ जो कि फैमिली की डिमांड है कि उनको भी हैंग किया जाए, अगर ये इंसाफ मिलेगा तभी लोग खामोश बैठेंगे। लेट्स सी सिचुएशन क्या होगी, लेकिन अभी तक तो लोगों का यही मानना है कि अरेस्ट से काम नहीं चलेगा और वो घरों पे नहीं बैठेंगे जब तक कि जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही ये प्रोटेस्ट के सिलसिले शुरू हुए तो लोगों ने अग्रेसिव होकर तोड़फोड़ भी की थी। और इससे पहले जो मार्च हुआ था 25 को जो डाउनटाउन ह्यूस्टन में हुआ था, उससे हमने देखा था इम्प्रेशन काफी ज्यादा था और काफी गाड़ियों को भी तोड़ा गया था, आग लगाई गई थी। लेकिन आज ये जो डेमोन्स्ट्रेट है ये टोटली पीसफुल है। यहाँ पर हमने एक भी इंसान को ना तो अग्रेसिव स्लोगन्स के साथ देखा है और ना ही उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई एग्रेशन है। यहाँ पर लोग पीसफुल हैं और टाउन में प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर करा रहे हैं, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड के फैमिली मेंबर्स का मानना यही है कि उन्हें इंसाफ चाहिए।
उन्हें अपनी सोसाइटी का बिगाड़ नहीं चाहिए, उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें इक्वल राइट्स चाहिए और वो इक्वल राइट्स के लिए यहाँ पर सड़कों पर निकले हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। बिल्कुल मदिया, क्योंकि जिस तरीके से उनके ब्रदर मिनियापोलिस उसी लोकेशन पे पहुंचे थे कल और उनकी सिचुएशन हमने देखी थी, बिल्कुल टूटे बिखरे हुए, एकदम दुखी रोते हुए, और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी पहुंचे हुए थे जिन्होंने ट्रिब्यूट वहाँ पर दिया था। जिस तरीके से अब ये कहा जाए कि ब्लैक लाइव्स मैटर जो है मूवमेंट एक तरीके से वहाँ पर बनता जा रहा है। मदिया, सवाल ये भी है क्योंकि जून 9 को यहाँ पर फ्यूनरल होगा जॉर्ज फ्लॉयड का, उससे पहले भी क्या हमें ह्यूस्टन में इसी तरीके से मार्च और रैलीज देखने को मिलेंगी? यहाँ पे इस हवाले से फैमिली मेंबर्स का यही कहना है कि उन्होंने यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस उनको यहाँ पर फैसिलिटी दे दी गई है जॉर्ज फ्लॉयड के फ्यूनरल के लिए और जून 9 को इससे प्रैक्टिस किया जाएगा उनके फ्यूनरल को। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोगों की बड़ी तादाद उस दिन भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली मेंबर्स की जानिब से ये कहा गया है कि उस दिन ज्यादा लोग जमा नहीं हो, रिक्वेस्ट यही की जा रही है। बट आई एम श्योर कि जो बड़ी तादाद लोगों की अभी यूनिटी के लिए इकट्ठी हुई है, डेफिनेटली ये उस दिन भी वहाँ पर आएंगे और सिक्योरिटी मेजर्स ऑफिशियल्स को उस दिन भी स्ट्रिक्ट रखना होंगे। अभी भी हम देख रहे हैं कि एक ही अपील जो की जा रही है वो यही है कि पीसफुल रहे, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी क्राउड है वो पीसफुल है, लेकिन बार बार चैंट कर रहा है, कर रहा है। जी मदिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज़ भी कट के आ रही है, उसका एक बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पर जैमर लगाए गए हैं सिक्योरिटी को देखते हुए। वहाँ पर खुद क्योंकि मेयर सिल्वेस्टर टर्नर भी हैं, पुलिस चीफ भी हैं, और दूसरा सिक्योरिटी को देखकर वहाँ पर अच्छी खासी एक तरह से कहा जाए कि इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। मदिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाने के लिए। वो तस्वीरें भी हमने अपने ऑडियंस तक पहुँचाई हैं कि किस तरीके से ह्यूस्टन में मार्च निकाला गया। खुद मेयर सिल्वेस्टर टर्नर थे, जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली थी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्लैक लाइव्स मैटर ये जो मूवमेंट है वो खत्म होगा, क्योंकि जून 9 को ह्यूस्टन में ही उनका फ्यूनरल किया जाएगा। ह्यूस्टन में इसलिए क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड ह्यूस्टन से ही थे, यहीं पर वो काम करते थे, यहीं पर वो पले बड़े, और उसके बाद वो मिनेसोटा गए थे काम करने के लिए। फैमिली उनकी यही है। अब देखना ये होगा कि ये ब्लैक लाइव्स मैटर ये जो कहें कि मूवमेंट है ये किस तरीके से आगे जाएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। कीप वॉचिंग NTV ह्यूस्टन। We'll be right back.